बोलिए सद्गुरुदेव की जय। देखें, अभी हमारे कुठारी साहब बहुत बढ़िया विचार दिए। उनका नाम प्रहलाद साहब है, श्री प्रहलाद साहब जी, लेकिन आश्रम में कुठारी साहब कहते हैं। कुठारी के ऊपर जिम्मेदारी होती है आश्रम की कई चीज़ों का, कुठार में क्या कहाँ गड़बड़ हो रहा है तो संभालते हैं। एक आप हैं, एक लाल साहब, तो वो भी बहुत संभालते हैं। तो बहुत अच्छा आपके विचार रहे। मैं भी आप लोगों के समक्ष कुछ बातें कहने का प्रयास करूँगा। परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनी बंदनी संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, जीवन हमारा बहुत कीमती है। इसकी कीमत को ना समझने के कारण ही दुख होता है। जैसे किसी के घर में धन हो और धन की जानकारी ना हो तो दुखी रहता है, लोगों से इधर उधर कहता रहता है कि क्या बताएं, हम बहुत गरीब हैं, बहुत दुखी हैं, हैरान हैं। लेकिन जिस दिन उसे पता चल जाए कि हमारे ही घर में खजाना है तो उसका दुख खत्म हो जाता है। ऐसे ही हमारी कीमत है जीवन की। अपने जीवन की कीमत को हम जान लें, समझ लें तो दुख खत्म हो जाता है। कहा जाता है एक व्यक्ति बहुत दुखी हो करके मरने जा रहा था। मरने के नाम पर निकला, ऐसा लगा कि कूद जाएगा। संयोग से वहीं पर एक संत बैठे थे ध्यान में, तो उसे पकड़ लिए। बोले कि क्या बात है, क्यों मरने जा रहे हो? कहाँ, मैं अब नहीं रहूँगा, ये दुनिया में जी करके कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ बहुत परेशानी है, बहुत दुख है, बहुत हैरानी है, जिधर भी हाथ लगाओ दुख है, दुख मिलता है। तब संत ने कहा कि रुको, आदमी अक्सर धन के अभाव में दुखी होता है और धन के अभाव में वो मरने की तैयारी भी बनाता है। अगर उसके पास भरपूर धन हो और ज्ञान हो, धन भी बहुत लोगों के पास है दुनिया में, सेठ साहूकार हैं, फिर भी फांसी लगा के मर जाते हैं। क्यों मरते हैं? धन के साथ साथ ज्ञान भी हो तो धन का उपयोग जब होता है तो कब होता है? जब ज्ञान होता है। कहा जाता है बहुत बढ़िया जीवन हो, सुंदर चिकना चुपड़ा बढ़िया दिखता हो, लेकिन बुद्धि ना हो, दिमाग ना हो तो उसके जीवन का क्या मूल्य है? और फिर भटकेगा, रोएगा, रुलाएगा दूसरे को, जहाँ तहाँ जैसी तैसी भाषा बोलेगा, भागेगा, सर फर बोलेगा, माँ बाप परेशान रहेंगे। बुद्धि ना होने के नाम पर वो मनुष्य जीवन उसका बेकार है। कहा जाता मानुष तन सद्गुरु मिलन मोक्षो इच्छा होए, दुर्लभ तीनों परम है पास योग न खोए। मानुष का शरीर मिलना बड़ा दुर्लभ है, अब मिल भी जाए तो अच्छी बुद्धि वाला होना बड़ा दुर्लभ है। अच्छी बुद्धि हो और साथ साथ सद्गुरु अगर मिल जाए तो और महासौभाग्यशाली। जीवन में गुरु का होना, क्योंकि जो गुरु के बिना जीवन की शुरुआत नहीं होती। लोग जीते जरूर हैं, जीता तो पशु भी है, कुत्ता भी है, बिल्ली भी है, सब तो जीते हैं, बल्कि वो लाख गुना हम लोगों से अच्छे हैं, क्योंकि उनका जो भोजन है उसी में वो डटे, उसके अलावा और कुछ नहीं चाहते। लेकिन मनुष्य जब तक गुरु नहीं मिलता है तब तक उसके जीवन में यही नहीं पता रहता क्या खाना चाहिए। कहीं वो अंडा में विटामिन खोजने लगता है तो कहीं नशा में, गुटखा में खोजने लग जाता है। कुछ भी खिलाओ उसे खाने लग जाता है, क्योंकि उसे निर्णय करने की क्षमता नहीं होती है, अथवा उसके बुद्धि नहीं, ज्ञान नहीं है। तो संत ने कहा कि भाई तुम धन के अभाव में शायद दुखी हो और मरने के लिए तैयारी बना रहे हो। कहा हाँ महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत गरीब हूँ और आए दिन मेरे घर में कुछ न कुछ ताने सुनने पड़ते हैं, क्योंकि मैं पूरा नहीं कर पाता हूँ। तब संत ने कहा एक काम करो, तुम अपनी कीमत को नहीं जानते, तुम्हारे पास बहुत धन है लेकिन तुम समझ नहीं रहे हो इसलिए दुखी हो।
तो कहा नहीं, मैं गरीब हूँ, मेरे पास धन कहाँ है। कहा नहीं, अच्छा एक काम करो, चलो एक राजा के पास हम तुम्हें धन दिलाते हैं। कहा हाँ महाराज चलिए, तब तो मरने की बातें नहीं है, भूल गया वो मरना वरना। राजा साहब कह रहे हैं कि उससे एक आँख ही मांग लाओ, उसको हम 2 लाख रुपए देंगे। संत ने कहा कि आपसे आँख मांग रहे हैं, अपनी आँख दे दो। एक आँख का 2 लाख रुपया दे रहे हैं राजा साहब। तो कहा है मेरी आँख अगर नहीं रह जाएगी मैं देखूंगा क्या, लोग मुझे काना कहेंगे, मेरे जीने का अर्थ क्या निकलेगा। नहीं नहीं महाराज, मैं आँख कहे दे दूं। तब कहा अच्छा, तो उन्होंने ये भी कहा है कि हाथ दे दे दोनों, उसमें 4 लाख रुपया मिल जाएगा। तब कहा हाथ दे दूंगा तो मैं काम कैसे करूंगा, और हाथ ऐसे तो सब कुछ होता है, आखिर कहीं भी जाऊंगा हाथ मारूंगा कुछ ना कुछ रोटी मिल ही जाएगा। अब हाथ ही नहीं रहेगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे, और मैं क्या करूंगा, क्या जी कर क्या करूंगा। तब कहा अच्छा पैर दे दो, पैर का भी उतना ही मिल जाएगा 4 लाख रुपए। तब कहा नहीं महाराज पैर नहीं रहेगा, चल ही नहीं पाऊंगा। कहा अच्छा तो अपनी किडनी दे दो, 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा। कहा महाराज एक किडनी नहीं रहेगी, जाने नहीं रहेगा तो मतलब क्या है फिर शरीर का। कहा इतना कीमती जीवन ले करके घूम रहे हो, फिर भी कह रहे हो मैं गरीब हूँ। तब उसके समझ में आया कि सच में मेरे पास तो बहुत कीमती जीवन है, फिर भी मैं इसमें जैसा तैसा दुखी हूँ, पीड़ित हूँ, परेशान हूँ। वास्तव में जीवन कितना कीमती, इसकी कीमत न जानने के कारण जैसा तैसा आदमी देखता है, जैसा तैसा खाता है, जैसी तैसी भाषा बोलता है, और आए दिन अपने जीवन में दुख बनाए रहता है। अगर इसकी कीमत वो जान ले तो इसको सही जगह उपयोग करेगा। जैसे सोना की कीमत को जानता है तो कहाँ उसे रखना चाहिए उसे पता है, जहाँ तहाँ फेंकेगा नहीं, उसे फेंक के रखेगा। भाई गठरी बांध करके कहीं रोड में टांग दे, इधर उधर टांग दे, कुरिया में रख दे, खोस दे, लोहा का तो कहीं भी खोस दे, उसकी कीमत अपनी जगह पर है, उसकी भी कीमत जानता है, लेकिन जानता है कि इसको कोई नहीं छुएगा, इसलिए कहीं भी उसे खोस देता है। लेकिन सोना को कहीं भी खोस देगा, ऐसा कर सकता है, बड़ा छिपा करके, यहाँ तक कि गदेल न जाने पावे, हमारे देवरानी तो जना ही न पानी कब मार दें पता नहीं। ये मन में भावनाएं होती सोना को इतना बचाने के लिए। और सोना से बहुत माने कीमती, विशेष कीमती ये जीवन है। आखिर जीवन ही ना हो तो सोना कौने काम के, बताओ। जीवन ही आपके ना हो, मान लो सब कुछ बढ़िया सुंदर शरीर हो लेकिन आँख ही ना हो, तो सोना पहन के का करियो, दिखावे के का दिखाइयो। नथनी बढ़िया पुल्ली बुलाक पहन ले सोना के, अब आँख ही ना हो देखे वाली, है कोनो काम के। चारों तरफ सजा ले, हंसुली पहन ले, सब कुछ पहन ले, लेकिन हाथ ना होए, पैर ना होए, और सब कुछ होए पर हाथ पैर ना होए, आँख ही ना होए, तो कौन काम के पहन के का करियो ले, कौन देखेगा। और लोग व्यंग्य मारेंगे बड़ा सोना पहना थी, न देखे कि सहूर ने आँख ही नहीं है और सोना पहना थी, व्यंग्य मारेंगे। तो कीमत हमारे जीवन की जब हमें पता होता है तो दुख होता ही नहीं। और दुख क्यों होता है, सबसे बड़ा कारण है इच्छा। अरे इच्छा ही ना रखो, रोटी मिल रही है खाने के लिए, कपड़ा मिल रहा है पहनने के लिए, रहने के लिए जगह भी है, बच्चे भी हैं बढ़िया कोमल खिलौना की तरह, खेलो उसी में मस्त रहो, काहे बड़े दुखी हो। ना समझ के कारण आदमी दुखी रहता है। और दया, उसके अंदर दया नहीं होती है, करुणा नहीं होती, प्रेम नहीं होता है, इसलिए दुखी होता है। और दया प्रेम करुणा कहाँ से आएगा, धर्म से आता है। अब धर्म कहाँ करोगे, रोड में तो नहीं फेंकते चलेगा, अपना धन को कहाँ फेंकेगा, धर्म की जगह पर खर्चा किया जाता है। अब उसमें बहाने हो सकते हैं कि हमारे है ये नहीं तो कहाँ से खर्चा करें। अरे भाई तो बाड़ी है आपके, हाथ है पैर है, उसको खर्चा करो, काहे जो गए बैठे हो। आखिर पैर से कांधे, आँख से अंधे हो जाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है।
आँख न रह जाए तो क्या देखोगे, दर्शन कैसे करोगे? संत आ जाएं, गुरु आ जाएं, कोई ज्ञानी आ जाए, महात्मा आ जाए, उनको कैसे देखोगे, दर्शन कैसे करोगे? और दर्शन नहीं करते बनेगा तो मन को संतोष कैसे मिलेगा? मन को संतोष तब मिलता है जब हम संतों के दर्शन करते हैं, ज्ञान की बातें सुनते हैं और अंदर से अनुभव करते हैं, तब खुशी मिलती, प्रसन्नता मिलती। उनको हम कुछ देते हैं, अपने खाने में से बचा करके कुछ अंश उनको भी दे देते हैं। आखिर बच्चा आपका अंतिम में मुँह उखाड़ने वाला, लाठी मारने वाला, न सेवा करने वाला आप ही का बेटा होता है। आदमी अपनों से तो हारता है, दूसरे से निपट लेता है, पड़ोसी से लाठी लेके चढ़ बैठते, निपट भी लेता है, लड़ भी लेता है, मुकदमा में, बाजी में, जहाँ हो सब जगह जीत जाता है। लेकिन जब घर में आता है उसी का बेटा उठा के पटक दे तब क्या करता है? तब कहते भैया तहिन बड़ा रहो, चुप होना पड़ता है, उसको हारना पड़ता है। पुलिस दरोगा दुनिया में सबके सामने जाके मुँह तानत है, बंदूक दिखावत है और सबसे लड़ लेता है और जेल में बंद कर देता है, लेकिन घर में आता है तो बिल्ली बन जाता है उसी के बेटा के सामने। हारना पड़ता है कि नहीं हारना पड़ता? अपने इच्छाओं को मार लो, सारा दुख खत्म। कबीर साहब ने कहा है जीवन ही दुख है, बहुत दुख 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 की खानी, तब बची हो जब राम ही जानी। ये दुखों की खानी है, तब बचोगे जब राम को जानोगे। राम को जानने के लिए कौन साधन है बताओ? अब मंदिर में चले जाओ, राम धनुष वाला राम खड़े हों मूर्ति, बस देख के राम को जान पाओगे? वो तो अगर मक्खी या कोनो चोर आ जाए मक्खी धनुष छुड़ावे लागे तो कुछ नहीं बोलेगा, वो नहीं है। उनसे सीख लेना चाहिए। मूर्ति इसलिए बनाया जाता है सीख के लिए। पारक सिद्धांत में तो मूर्ति बनाने का भी नियम नहीं है, इसलिए क्योंकि भविष्य में पूजा होने लगती है, लोग पूजने लगते हैं। हाँ, पंडिताओं बुद्धि चालू हो जाता है, इसलिए वहाँ मूर्ति नहीं बनाते। फोटो बनाने का आदेश है क्योंकि उसको आप दीवार में टांग सकते हैं देखने के लिए, समय समय से देख लो। हमारे गुरु हैं, हमारे संत हैं, हमारे यहाँ आते थे, बहुत अच्छे थे, तो उनको देख करके हमारे अंदर एक प्रकार से ख्याल आ जाता है, उनके जीवन की याद आ जाती। तो इसलिए फ़ोटो बनाने का नियम है, मूर्ति बनाने का नियम नहीं है। क्योंकि हाथ जोड़े का मन हो जाई, पैर छुए का मन हो जाई, माथा टेके का मन हो जाई, कुछ चढ़ावे का मन हो जाई कि लाओ मनाए दे, हाँ बेटवा न हो बेटवा मिल जाएगा दे, हाँ धन न हो धन मिल जाए, ऐसा लोग मनाने लगते हैं। क्योंकि आप नहीं मनाएंगे, ज्ञानी है, अगला व्यक्ति मनाने लगेगा, आपके बहू मनाने लगेंगे, बेटवा मनाने लगेंगे, ये बातें फिर आने लगती है। इसलिए मूर्ति बनाने का नियम है नहीं। अन्य परंपरा में मूर्ति बनाते हैं, पूजा करते हैं लोग, तमाम तरह टंडघंड करते हैं। हम तो कहते हैं आप ज्ञानी बनो, समझदार बनो, निर्णयी बनो। और ये निर्णय ज्ञान कहाँ से आएगा? संतों से। संतों से होए न कारज हानि, संतों से कुछ नुकसान नहीं होता है। संतों से, संत आते हैं, एक रोटी खाते हैं और 2 घंटा बतलाते हैं, आपके बच्चों को सिखाते हैं। किसको सिखाते हैं बताइए? भविष्य में कभी आपके बच्चे बड़े होंगे, संस्कारी, गुणी, ज्ञानी बन जाएंगे तो किसका फायदा होगा? तुम्हारे तो फायदा होई। मान लो अत्याचारी, भ्रष्टाचारी निकल जाए और आए दिन शराब पी के पटके उठाए कि तू अच्छा है, कि ऐसा ज्ञानी समझदार बने जिससे कि माता पिता का सम्मान हो, दुनिया में नाम हो कि भाई किसका बेटा है, फलाने का बेटा है। जहाँ जाए चारों तरफ उसका नाम हो। किसके नाम से जाना जाएगा? बाप के नाम से जाना जाएगा, अथवा बेटे के नाम से माँ बाप जाने जाएंगे, भाई फलाने का बेटा है, बहुत बढ़िया बच्चा है, बड़ा बढ़िया इसका जीवन है। कैसे जान पाएगा? अब कहाँ से ज्ञान आएगा उसको? संस्कार से आता है। और संस्कार कहाँ से आते हैं? संतों से आता है। आपके शिक्षा से संस्कार नहीं आता है, जान लो। आपके बच्चे देखो पढ़ लिख करके डिग्री हासिल कर लेते हैं, लेकिन बोले का शऊर नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ पर वो चीज़ नहीं सिखाया जाता है। अपने ढंग से मास्टर सिखाते हैं, लेकिन खुदे मास्टर बन के बोले का शऊर नहीं है, तो बच्चों क्या सिखाएंगे? खुदे पान खाए थूकत हैं इधर उधर, तो बच्चों क्या सिखाएंगे? जब बच्चे को वही सिखा पाता है जो वैसा जीवन जीता है। तो संत गुरुजनों के अलावा दुनिया में कोई नहीं है जो आपके बच्चों के भविष्य के बारे में सोचता हो, आपके भविष्य के बारे में सोचता हो, आपके भाई भाई में प्रेम के बारे में सोचता हो, देवरान जेठान में प्रेम बना रहा इसके बारे में सोचता हो। आपसे ज़्यादा साधु सोचता है। अगर आप लोग प्रेम से रहोगे, देवरान जेठान प्रेम से रहोगे, हंसोगे, बोलोगे, एक दूसरे का सम्मान करोगे, तो साधु का सम्मान होगा, अतिथि का सम्मान होगा, जो भी यहाँ आएगा खुश होकर के जाएगा। लेकिन आपस में लड़ो तो साधुओं आप बंद कर देगी।
आज मेहमानों आओ बंद कर दे कि भाई वहाँ जाए लायक नहीं, बड़ा खटकरम है, बड़ा गड़बड़ है, सब आपस में लड़ते हैं वहाँ पर, एक दूसरे से बोलत नहीं। हम लोग भी डरेंगे कि भाई अब उनके दरवाजे आप तू ना आई, उसके दरवाजे से आप तू ना आई, कितना झंझट है। लेकिन सब आपस में देखो बैठे हो, कितना अच्छा लगता है। संतों से क्या हानि बताओ, अच्छा कोई हानि है? हम लोगों से हानि है? तो इस बात की सोच हमारे अंदर पैदा होना चाहिए, क्योंकि प्रेम ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, कबीर साहब कह सकते हैं इसी भाषा। पंडित कभी नहीं कहा होगा, पंडितों से दुनिया जुड़ी रहती है। आज भी पंडितों को बुला करके शादी ब्याह तमाम तरह का नखरा करते हैं, और आ करके प्रतिशत लेकर चला जाता है कि भाई इतने लाख रुपये तुम्हें दहेज में मिला है तो इतना हमको मिले चाहिए, प्रतिशत लेता है वो भला। ऐसा नहीं कि हाँ जितना दे दे संतुष्ट होकर चला जाए, इधर आपसे ले भी लेगा और जाके उधर बुराई भी करेगा और तमाम तरह की बातें बोलेगा, भाई भाई में लड़वा भी दे, ऐसे कुछ बोल के चला जाएगा, आपस में लड़ते रहो, प्रेम की भाषा नहीं बोलेगा। खैर सब पंडित ऐसे नहीं होते, अच्छे पंडित भी होते हैं, समझदार पंडित भी होते हैं। पंडित का मतलब होता है ज्ञानी, और ज्ञानी वह होता है जो सही गलत का निर्णय करता है। वह पंडित नहीं होता, वह ज्ञानी नहीं होता है, उसे ज्ञानी नहीं कहना चाहिए जो खुद दुखी हो दूसरे को, और जो खुद दुखी होगा दूसरे को दुख देने वाली बात बताएगा, अथवा नहीं बताएगा तो लोग खुद ही देख के उससे सीख लेंगे, रोने का काम करेंगे। जैसे माँ बाप रोवत हो तो का सिखावत है कि तुम रो, लेकिन दूसर को देख के रोवे लागे कि नहीं रोवे लागे, कहे रोवत है हमारे मम्मी बाबू, कोई तो कारण है। ऐसे ही जीवन में दुखी होंगे तो दूसरा भी दुखी होगा, लेकिन हम हंस करके दूसरे को हंसा सकते हैं। हंसने वाला दूसरे को हंसा सकता है, रोने वाला दूसरे को रुलाता है। इसलिए जितना बन सके प्रेम का जीवन जीना चाहिए, अपने अंदर दया रखना चाहिए। देखो एक राजा अपने बाग में घूमने गए थे, वहीं टहल रहे थे, अपने नौकरों के साथ सिपाहियों के साथ टहल रहे थे, और रोड बगल में थी, बड़े आम का पेड़ था वहाँ पर। तो एक लेबर काम करके लौट रहा था, उसको भूख लगी थी, सुबह से गरीब था, खाया नहीं था, तो लालच आ गए, जेब को रोक न पाए अपने, एक डेला उठा के मारा तो आम में लगा, गिराया, 5 आम गिरे, लेकिन वो डेला रुका नहीं, सीधा जाके राजा के सिर में लग गया। राजा के सिर में लग गया तो बिल्कुल खून बहा चला और चौंक गया, परेशान हो गया, कौन मारा कौन मारा। सिपाही दौड़ कर पकड़ लिए। अब तो रोने लगा बेचारा, डर गया कि अब तो बड़ा गड़बड़ हो गया, आम के चक्कर में मैं तो फंस गया। राजा कुछ बोले नहीं, सिपाहियों को मना किए, रुको इधर बुला लाओ। क्यों मारा भाई, हम क्या बिगाड़े थे तुम्हारा? कहा सरकार मैं क्या बताऊं, मैं भूख लगी थी मेरे, मैं समझ नहीं पाया कि आप यहाँ पर हैं, छाल दीवारी थी और मैं देखा नहीं था, इधर से आम देख करके अपने आप को रोक न पाया, सुबह से भूखा था, मार दिया। तो कितना आम मिले? कहा 5 आम मिले। तो राजा कुछ नहीं बोले, कहा जाओ एक टोकरी आम तोड़ लाओ सिपाहियों से। कहा सरकार इसको दंड दीजिए, मारिए और इसको जेल में बंद करिए, आपको पत्थर मारा है। कहा नहीं, जड़ पेड़ हो करके एक डेला मार खा करके 5 आम देता है तो मैं तो राजा हूँ, मुझे तो और देना चाहिए। देखो उनको और एक टोकरी भर करके दी। ये है दया, माने दुख पा करके भी उन्होंने दया दिखाया गरीब पर। राजा का मतलब ही होता है यही, राजा सब कुछ सह करके प्रजा की रक्षा करता है, तब वो राजा होता है। केवल अपने सेखी बखारने के लिए राजा नहीं होता है ना, कि हाँ हम राजा हैं दिखाने के लिए, मोर बांध लिए राजा बन गए। काहे कि राजा है भाई, अगर उसके प्रजा उसके उसमें राज्य में प्रजा दुखी हो, पीड़ित हो, हैरान हो, भूखा मर रहा हो, तो राजा होने का क्या मतलब? तो राजा ने अपने जीवन को राजा जैसा साबित किया, दया दिखा करके। कबीर साहब ने भी कहा है, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ। जहाँ क्रोध होता है वहाँ काल होता है,
क्रोध करने वाले का जीवन देखो, क्रोध आता है ना, कहाँ से आता है? सिर में पहले आता है, सिर से फिर नीचे आता है, थोड़ा थोड़ा नीचे आता है, तो देखो त्योरी चढ़ जाती है। देखो ना, जब क्रोध चढ़ता है तो बिल्कुल तन जाता है यहाँ, फिर आँख लाल हो जाती है, धीरे धीरे नीचे आता है। क्रोध अक्सर नीचे की ओर जाता है। ज्ञान जो होता है, खुशी जो होती है, वो नीचे से ऊपर की ओर उड़ता है, अक्सर दुख से सुख की ओर ले जाता है। और जो क्रोध होता है, दुख वाले काम होते हैं, ऊपर से नीचे की ओर ले जाते हैं, माने गुणी को भी वो अज्ञानी बना देते हैं, दुखी बना देते हैं। तो सिर से वो चढ़ता है, और सिर से चढ़ करके सीधे आएगा, त्योरी चढ़ेगी, फिर लाल आँख लाल हो जाएगी, फिर उसके दांत किरकिटाने लगेगा, होंठ फड़फड़ाने लगे। कई जो क्रोधी होते, ज़्यादा क्रोध करते हैं, उनका देखो बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आता। अगर उस समय पति सामने पड़ जाए तो लाठी उठ मार दे, अगर उस समय पत्नी सामने पड़ जाए तो हुक्म मार दे, क्योंकि दिखता नहीं है, उसमें अंधा हो जाता है आदमी, कुछ समझ में नहीं आता। माँ माँ नहीं लगती, भाई भाई नहीं लगता है, पति पत्नी जैसा नहीं लगते। उस समय कुछ भी कर सकता है, इसलिए उस समय क्या करना चाहिए? मौन हो जाना चाहिए, शांत हो जाना चाहिए, हट जाना चाहिए, दूर चले जाना चाहिए, या पानी पी लेना चाहिए, थोड़ा से अपने को हटा लेना चाहिए, वहाँ से नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि क्रोध अक्सर कोई दांव खोजता है, कोई ऐसी बात खोल जाए और क्रोध चढ़ जाता है। इसलिए जितना बन सके अपने को क्रोध से बचाना चाहिए। क्रोध से किसी का फायदा नहीं होता, नुकसान होता है। इसलिए जहाँ दया होता है वहाँ धर्म होता है। आप दयालु हैं तो मानो धार्मिक हैं। चींटी को देखकर, मक्खी को देखकर अगर दया आती है तो जान लो सब में दया आती है। अक्सर चींटी में, मक्खी में, कीड़े में दया नहीं आती, वो कब मार दे का पता है। देखो गधेलों मच्छर का मार पट्ट मचाते, औरतें बैठी रहती हैं कंठी पहने, लेकिन मारी पट्ट मचा, है ना, तो दया कहाँ आती है? कहते शायद दयार काट ली तो दया, वहाँ भी दया आ जाए तो जान लो आप धार्मिक हैं। अगर वहाँ दया आ गई तो जान लो सब जगह दया आ जाएगी आपको। जब एक मच्छर में आप दया नहीं कर सकते हैं तो और कहाँ दया आई, कहाँ दया आएगी बताइए? तो मच्छर में भी दया आ जाए, जो सच्चा दयालु होता है, धार्मिक होता है, एक मच्छर से भी, माने मच्छर की पीड़ा को भी नहीं सहन कर पाता है, उस पर भी दया करता है। चींटी पर कभी वहाँ ज़बरदस्ती पैर नहीं रखेगा, धोखे से कभी रख जाए अलग बात है। तो इस जितना बन सके दया का भाव रखना चाहिए। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप। जहाँ लोभ है वहाँ पाप है। अगर हमारे अंदर लोभ है तो न जाने हम क्या कर सकते हैं। भाई का हक मार सकते हैं, डांड काट सकते हैं, धन हड़प कर सकते हैं, और बहुत कुछ कर सकते हैं। घूसखोरी, बेईमानी लोभ है कारण तो होता है। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप। जहाँ लोभ होता है वहाँ देखो जा करके आपसे में, अब गरीब है आके रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, भैया वो काम बना दो, तब वो बिना पैसा लिए काम नहीं करता है। जबकि उसको 70-80 हज़ार लाख रुपया सैलरी मिल रही है, पैसा मिल रहा है, सरकार भी देती है, और नियम भी नहीं है कि घूस ले। दंड भी लिखा है कि भाई अगर जौन घूस ले बताओ, हम शिकायत करो, हम उसको ये कर देंगे, वो कर देंगे, नौकरी से निकाल देंगे। बहुत कुछ नियम भी है, फिर भी उसका मन मानता नहीं। जहाँ लोभ होता है वहाँ तमाम तरह की घटनाएं घटती रहती है। देवरान जेठान में भी कई बार देखा जाता है लोभ ही, आजकल तो ऐसा नियम ही बन गया है कि मायके से जो कुछ आता है अपने उस संदूक से निकालना नहीं चाहती। लोभ है तो है, जबकि आता है तो सबके लिए आता है, सब काम करें, उसी में रहें, खाएं पिएं, जहाँ जैसा होगा सब है। क्या उमामर का है? अब है आँख मूंद जाए, मुँह दो आँख का तो कछ ना ही, शरीर छूट जाए के का रह जाइए आखिर। अगर इस बात का उसे ख्याल हो तो लोभ क्यों बनेगा? छोटी छोटी बात में लोग उलझे रहते हैं। अगर उसे यह पता हो जाए कि आज मेरा 12 बजे रात में शरीर छूट जाएगा, कोई बताया जाए, भविष्यवाणी आके कह दे कि तुम्हारा आज रात में शरीर छूट जाएगा, या तो 5 दिन बाद छूट जाएगा, ऐसा कह दे, तो जितना बन सकेगा वो समझदार होगा तो 5 दिन के पहले वो देवरान से मिल रही, जेठान से मिल रही, सबसे माने मिले का प्रयास करी, हाथ जोड़े का प्रयास करी, भैया हमको क्षमा कर दे, जो गलती हुई क्षमा करो, क्षमा करना चाहेगा ना।
लेकिन ये उसे पता रहता, बेभान रहता है, उसे लगता है कि अभी तो मुझे कहाँ, बहुत जीना है अभी, बेभान रहता है, होश ही नहीं रहता है। अगर ये समझदारी आ जाए उसके अंदर कि मौत कब आ जाए पता नहीं, मौत उसी की जिस पर दुनिया अफसोस करे, वरना आदमी आता है ये मरने के लिए, मरने के लिए तो आए सब मर जाएंगे नहीं। अगर हमारी लोग मरने के बाद याद करते हैं तो जान लो हम बढ़िया जीवन जी रहे हैं। अगर ये महसूस करें कि घर का या गांव का एक हीरा चला गया, अथवा बहुत बढ़िया जीवन जी रहा था, अभी और जीता तो अच्छा था, ऐसी भावना लोगों के अंदर है तो जान लो हम अपने जीवन को सही जी रहे। अगर लोगों को लग रहा है कि अच्छा बस छुट्टी मिल गई, कांटा हट गया गांव का, तो जान लो कितना गड़बड़ हमारा जीवन है, कितना लोगों को दुख दिए होंगे बिगाड़ानंद की तरह। लोगों का काम बिगाड़ने वाला आखिर नाम कमाएगा। नाम होता है, वैसे रावण का भी नाम है, राम का भी नाम है, लेकिन राम को किस दृष्टि से देखते हैं, रावण को किस दृष्टि से देखते हैं। कहानी है, लेकिन कहानी में रावण को विशेष दुष्ट बताया गया और राम को विशेष सद्गुणी, सदाचारी, दुनिया का रक्षक। हाँ, राम राज्य आएगा, ऐसा देखो मोदी योगी चिल्ला रहे हैं कि अब राम राज आएगा, राम राज आएगा, तब उनके राम राज्य में क्या होगा पता नहीं। लेकिन यहाँ का बात बताया गया शिक्षा की दृष्टि से कि राम को सद्गुणी में लिया गया, भगवान में नाम लिया गया, वो भगवान है, सबके रक्षक हैं, ऐसी दृष्टि से देखा गया उन्हें। तो अगर हमारे अंदर एक दया, एक भाव, एक करुणा रहेगा तभी तो समाज की हम सेवा कर पाएंगे, या लोगों के प्रति, लोगों की भावना में, लोगों के दिल में समा पाएंगे। ऐसे तो समाएंगे नहीं। हालांकि क्रोधी आदमी को माँ बाप ख्याल रखते हैं, सद्गुणी को भी ख्याल रखते हैं, लेकिन दोनों के भाव में अंतर होगा कि नहीं अंतर होगा। क्रोधी को किस दृष्टि से देखेंगे और एक सद्गुणी सदाचारी बेटे को किस दृष्टि से देखेंगे, भावना में अंतर होगा कि नहीं अंतर होगा। कहा जाता है कि नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन लो, तुम्हें चलना है जिस मार्ग से अपना रास्ता चुन लो, मगर चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा, भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। जैसा हम करते हैं उसका परिणाम हमारे सामने आता है। इसलिए जितना बन सके दया का भाव रखना चाहिए, लोभ का त्याग करना चाहिए, क्योंकि लोभ हमारे जीवन में पाप पैदा कर देता है, पाप करवा डालता है। लोभी आदमी ही पाप करता है। और लोभ ऐसा होता है जैसे अब दरवाज़ा खुला है आपका, अब सामने कुछ रखा है, अच्छी चीज़ पड़ी है, तो अगर अच्छा आदमी जात हो तो उसके मन में भी लोभ आ सकता है। इसलिए हमारे संत गुरुजनों कहते हैं कि भाई जितना बन सके ताला बंद के रखो, सिस्टम से रखो, सुरक्षित रखो, तो सज्जन से वो बचा रहेगा, चोर से तो नहीं बचेगा। चोर तो ताला तोड़ के उठा ले जाएगा, वो अलग बात है, क्योंकि वो बदमाश है। लेकिन सज्जन के अंदर भी लोभ आ सकता है, इसलिए ताला की ज़रूरत होती है। ताला सज्जन के लिए है, चोर के लिए नहीं। चोर तो आएगा एक हथौड़ी मार टन से तोड़ टार के लेके चला जाएगा, चोर के लिए नहीं। बदमाश आएगा तो चार डंडा मारी तुमको को चुप करा दी, लाओ बताओ चाबी लाओ, खुलाए ले, ज़बरदस्ती खुलाए ले, देना पड़ेगा, क्या करोगे। तो चोर के लिए ताला होता ही नहीं, सज्जन के लिए होता है। तो जितना बन सके लोभ से बचना चाहिए। लोभ हमारे अंदर पाप पैदा करता है। और क्रोध काल है, क्रोध काल पैदा कर देता है, काल अंदर आ जाता है। कहते ना, काल किसे कहते हैं, काल मौत को कहते हैं। और सत्संग में आओ, भगत हो जाओ, कहा करते हैं ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, माने कल पर टाल देते हैं ना कि अब हो जाएंगे, अब हो जाएंगे। कोई पति के भरोसे है, कोई पत्नी के भरोसे है, कोई कहते माँ बाप के भरोसे। माँ बाप भी चलेंगे बेचारे, कहत शायद कहीं हो कि ना कहीं हो पता नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से कहीं नहीं है कि भाई भगत हो जाओ। लेकिन वहाँ कभी बात सुनाई नहीं आई। अब कहाँ अटका है मन में पता नहीं, किस दृष्टि से भगत नहीं होते हैं यही पता नहीं है। लेकिन ये जान लो कि गुरु से जुड़े बिना काम बनने वाला नहीं है। हमारे घर में पहले के पंडित कहते थे 5 ब्राह्मण को बुला करके खिला दो, कुछ पाठ करवा दो। देखो आज अच्छी चर्चा होती है, जब आपके घर में कोई साधु आते हैं तो अच्छी चर्चा ही तो होती है। आप भी बैठते हो 10 मिनट, आधा घंटा, जो भी बैठते हो 1 घंटा, कुछ अच्छी चर्चा, अच्छा समय बीतता है।
और ये 2-4 दिन, 10 दिन, महीना भर या साल भर याद रहता है कि भाई हमारे यहाँ साहब आए थे, ऐसी ऐसी बातें कुछ हुई थी। तो ये जो आपके मन में बना है, ये बन जाता है, जो संस्कार बन जाता है, कैसे बन जाता है? अगर हमारे यहाँ हर समय साधु आते रहें तो कैसा जीवन होगा? एक दिन के आने में सालों साल हमारा बढ़िया गुजरता है। अब जब हर समय बीच बीच में आते रहें तब कैसा गुजरेगा? हमारी भावना को बदलना ऐसे नहीं बदलता है। देखो अभी साहब कहे ना कि ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहार। ये शुद्ध ठगहार है, अच्छा काम करवाते करवाते पापों करवा डावत। ये मन इतना चंचल है और इस मन को हम इतना सरल समझ लिए, बिना धर्म बिना भक्ति के पार हमें होने देगा? कभी नहीं होने देगा। ये हर जगह भटकाने का चांस लेता रहता है, थोड़ा मौका पाए तो भटका देता है। थोड़ी भी बातें, लोग कहते हैं ना हम अपने मन से जीवन जिएंगे, बहुएं आज अलग क्यों हो जाती हैं? सबसे बड़ा कारण है कोई टोके ना, कोई बोले ना, हम चाहे जैसे बैठी चाहे जहाँ बैठी, कोई बोले वाला ना हो, इसलिए अलग होती हैं, जान लो। सबसे बड़ा कारण है। साथ में क्यों नहीं मिला पाती? क्योंकि अब सासों टोके वाली है, देवरानी टोके वाली, वो टोके वाली है। और जब अलग हो जाए तो कौन बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा। और मजबूरी भी है, अगला व्यक्ति सोचे थे कि का बोली भैया, अब तो अलग हो गई है, और खुद लड़ जाएगी, हम चाहे जैसे रही, तुम क्या करेगा? खुद ही लड़ जाएगी। तो ना लड़ने के लिए कौन बोलेगा उनको? तो जो सज्जन होगा, समझदार होगा, जल्दी से अलग होगा ही नहीं और बचना चाहेगा। अब अलग होगा भी तो वहाँ से अलग जैसा नहीं लगेगा, वहाँ मिल के रहेगा, घुसा रहेगा, हर समय कुछ न कुछ वहाँ निकाल के खा लेगा, मांग लेगा, अथवा कुछ ऐसा जीवन जिएगा कि लोगों को लगेगा ही नहीं कि अलग हैं लोग, लोगों को नहीं लगेगा, है ना? हाँ, अलग होना, देखो भोजन अलग बनना वो अलग बात है, लेकिन जीवन में मन में भेद नहीं होना चाहिए। आपस में कुछ ऐसा व्यवहार हो कि अगला व्यक्ति जना ही न पावे कि ये लोग अलग हैं, किसी को एहसास ना हो। अपने घर की बात कहते, घर की बात, घर की फूट बाहर की लूट। घर में जब फूट पड़ती है तो बाहर के लोग उसका आनंद लेने लगते हैं, मज़ा लेने लगते हैं, और फिर और लड़ाने का उनको चांस मिल जाता है। उसको मिला लिए, आपस में कुछ उधर बोल दिए, कुछ उधर बोल दिए, है ना? तो इसलिए कहने वाला कहता है कि भाई लोभ से क्रोध से बचो। देखो क्रोध, छोटा सा बच्चा था, पति पत्नी जा रहे थे और रास्ते में पानी पीने का, गर्मी का समय था, बैठे एक पेड़ के नीचे। अब जैसे बच्चा चंचल है, पापा चला गया पानी पीने, अब माँ अपना कुछ काम करने लगी। बेटा जेब से पैसा निकाला, 1000 का नोट, अब मुख में भर दिया गोल गोल करके, और नरम हो गया, फट जैसा गया। जब बाप आया, देखा नोट तो 1000 रुपये खराब हो गया। तो इतना गुस्सा आया कि उठा के वही न जड़ रहा है, पटक दिया जोर से अपने बच्चे को। अब क्रोध है, क्रोध में तो भाई समझ में आता है कि कितना बच्चा है, सह पाएगा ये, इतना बड़ा उठा के पटक दिया, जड़ में सिर में लग गया और सीधा वहीं खत्म, कहानी हो गई, हल्ला हो गया। अम्मा तो बिल्कुल पागल हो गई, बाल नोचने लगी, जाके कुआं में कूद गई, मर गई, वो भी मर गई। देखो एक छोटा से क्रोध आकर के एक हरे भरे परिवार को नष्ट करके चला गया ना। और फिर उतने नहीं, अब जेल चला गया। अब जेल जाने से अब 1 दिन 2 दिन थोड़ी हो सकता है आजीवन कारावास हो जाए। अब आजीवन कारावास हो गए तो यहाँ की बनी बनाई गृहस्थी सब चौपट हो गई, नहीं खेती बाड़ी सब दूसर को हड़प ले हो, तो चाहबे कहीं जेल में रहे तो अच्छा है, नहीं आवे तो अच्छा है, कौन चाहेगा? क्योंकि सब आपके हड़पे के पीछे लगे हैं। कोई नहीं चाहता है कि आप सुखी रहें, कोई नहीं चाहता है कि आप बढ़िया जीवन जिएं, कोई नहीं चाहता कि आपके बच्चे पढ़े लिखें, आगे नौकरी करें, कोई नहीं चाहता है। समझ लो ये संसार बड़ा विचित्र है। इसलिए जितना बन सके अच्छा जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। तो क्रोध से बचें। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, और जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। क्षमा, गलती हो जाती है तो क्षमा करना चाहिए। देवरान से गलती हो गई, जेठान से गलती हो गई, तो गलती करने वाला तुरंत झुक जाए। झुके में का दिक्कत है, कौन पैसा लागत है, फट से सिर झुका दे, भाई गलती हो गई, धोखा हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए हमें। और देवरान है, छोटी है, तो भी बोल दे, कोई बात नहीं दीदी, कोई बात नहीं बहनी, हो जाता है, सबसे हो जाता है।
और मौन हो जाए, सही ले, कुछ ना बोले। और गलती को क्षमा कर देना, बिना गलती का क्षमा मांगे क्षमा कर देना, ये विशेषता है। अगर ऐसा हमारे अंदर है तो जानो तो क्या है, जहाँ क्षमा तहाँ आप मतलब सुख होता है, शांति होती है। जहाँ पर क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, मोह नहीं है, क्षमा का भाव है, वही तो सुख शांति है। सुख शांति अलग थोड़ी है कि भाई पेड़ तो नहीं है कि भाई सुख शांति जाओ नोच लाओ बस सुखी हो जाओ, ऐसा नहीं है। सुखी रहने के लिए मेहनत पड़ती है, जैसे झाड़ू लगाने के लिए मेहनत पड़ती है तब घर साफ होता है, ऐसे ही अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए मेहनत पड़ती है। ऐसे नहीं सुखी हो जाता आदमी। घर बनाने के लिए कितना मेहनत पड़ती है, रात दिन एक कर देता है आदमी तब कहीं घर बनता है, और फिर सालों साल काम चलता है उसी में, पैसा कितना लग जाए कोनो ठिकाना नहीं। जब एक बार काम शुरू होता है तो पैसा लगते चला जाता है, पता ही नहीं चलता है, सब पैसा खर्चा हो जाता है। गरीब आदमी कितना जोड़ता है, लाख 2-4 लाख जोड़ लिया, अब थोड़ा सा सोचा कि बना लूँ, बनाते बनाते इतना खर्चा हो गया, घट गया, कर्जा लेना पड़ा उसको। तो इतना मेहनत के बाद घर बसता है, इतना मेहनत के बाद कहीं घर में अन्न आता है, इतना मेहनत के बाद पति पत्नी का एक सिस्टम बनता है, और उसमें थोड़ा सा एक रेख, थोड़ी सी एक कमी आ जाए तो पूरा घर बर्बाद होने में देरी नहीं लगती। इसलिए जितना बन सके प्रेम का जीवन, अगर प्रेम का जीवन आप जीते हैं, सहनशीलता का जीवन जीते हैं, तो जान लो आपका जीवन सुखी है। और सुखी, कबीर साहब ने कहा, जो कुछ करो सो पूजा। ऐसा जीवन जियो कि आपका हर कर्म पूजा बन जाए, है ना, हर कर्म पूजा बन जाए। भोजन बनाओ, पानी दो, बोलो, या कोई काम करो, झाड़ू लगाओ, तो ऐसा उसमें भाव हो कि है वो पूजा बन जाए। दूसरे का उसमें नाम न हो, मन में ये भाव कि मैं कितना काम कर लूँ, कोई करे या ना करे, सब बैठे रहें, बल्कि मना कह दे सब बैठो, कोई मैं कर लूँगी, ऐसा भाव होता है तो अगले का थोड़ी बैठ के खाएगा, वो भी तो सोचेगा कि बहनी हमारी कितना जुटी है, मैं बेकारे बैठी हूँ, तो भी तो सोचेगा। अगर हम हिसका करेंगे, छोटी छोटी बातों को लेकर हिसका करते हैं, तो हिसका वाला व्यक्ति पहली बात तो अंदर से कमज़ोर होता है, और फिर उस कमजोरी में फिर धीरे धीरे एक प्रकार विष बनने लगता है। विष बनते बनते फिर अलग होने का मन बनता है, फिर अलग होने का अलग नहीं होते, फिर दुश्मनी जैसा हो जाती, ऐसा लड़ जाते हैं कि एक दूसरे के डेहरी डाके की कसम खा लेते हैं। यहाँ कई जगह देखने को मिलता है। इसलिए जितना बन सके प्रेम का जीवन जिए, लोभ से बचे, क्रोध से बचे, मोह से बचे। सबके जीवन है, सबसे मोलो, हंसो और बढ़िया जीवन जियो। मोह ना करो, बसोगे, ममता ना करो। ममता करने से किसको लाभ होता है क्या बताओ? किसी को लाभ नहीं होता है। जैसे कितनों ममता होए, सोते समय सबका छोड़ दे देंगे, नहीं छोड़ देते, बताओ। देखो वो बच्चा आए, अब सो गया, अब उसको तुम जगाओ तो रोएगा, माने एक प्रकार से दुखी होगा। आपसे सुखी थोड़ी हो, मम्मी बहुत अच्छा करो जगा दे हो, सुखी होगा क्या? क्योंकि उस समय ऐसा लगता है कोई ना बोले, कोई ना हमसे सामने आवे, बस किसी को जीव को मोह है ही नहीं किसी से। ये तो बीच में हम अपने मन से मनमानी करके मोह बना लेते हैं, और मोह में फिर दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। इसलिए मोह करबे न करे। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहते पुण्य उपजय बहुसूला। मोह कर लेते हैं, फिर उसमें तमाम तरह के दुख पैदा होता रहता है। इसलिए मोह ना करें, जितना बन सके सबसे प्रेम का व्यवहार करें, हंसते मुस्कुराते हुए अपने जीवन को जिए। क्योंकि जैसा कर्म वैसा फल, जैसा बीज वैसा फल होता है ना। कैसा बीज बोना चाहिए? अब हमें बढ़िया से चावल खाना चाहते हैं बासमती का, अब उसमें मोटिया चावल बोया ही हो, मोटिया धान बोया ही हो, तो बासमती कहाँ से मिलेगा? मानो बाजरा बो दो, और गेहूँ काटना चाहो तो बाजरा के गेहूँ तो नहीं करी। अगर हम अच्छा बीज खाना चाहते हैं तो अच्छा बीज बोए, अगर बाजरा नहीं खाना चाहते हैं तो बाजरा बोबे न करें। अगर हम चावल नहीं खाना चाहते हैं तो चावल ना बोएं। इस ढंग से कुछ सिस्टम को अपने जिए। ये बड़ा सरल है, ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन है। माने जो बोओगे वही पाओगे। जैसे मंदिर है, संसार है, यहाँ जो बोलोगे वो हमें लौट कर आएगा। मंदिर में आप गए होंगे, आवाज़ किए होंगे कभी, बचपन में अक्सर आवाज़ करते हैं, बच्चे जाके खेलते हैं तो क्या आवाज़ आती है? बोलने के बाद उन्हीं की आवाज़ लौट करके आती है। अगर उसमें गाली दें तो क्या लौट कर आएगा?
गलिए तो आएगी ना। आप स्वयं देख लीजिए, किसी के सामने खड़े हो जाए, वो अगला व्यक्ति खड़ा हो जाए, हम भी खड़े हो जाए, उसको गाली दीजिए तो क्या लौटाएगा वो? गलिए तो लौटाएगा। आप उसको थप्पड़ मार के दीजिए, देखिए अगर वो आपसे बोल सकेगा तो भी गाली देगा, अगर बड़ा होगा अथवा मारने लायक हो तो वो भी मार बैठेगा, लेकिन क्षमा नहीं करेगा वो। लेकिन उसी को आप प्रेम के 2 शब्द बोल दीजिए तो उधरों से प्रेम के शब्द आ जाएंगे, है ना। तो क्षमा के शब्द बोल दीजिए, कोई बात नहीं। अक्सर जैसे कहीं पर गलती होती है, हम कर कोई बात, क्षमा कर दीजिए भाई गलती हो गई, तो उधर से क्या आवाज़ आती? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं तो आती है। तो जितना बन सके हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए, प्रेम का जीवन जीना। अब भक्त बन करके जिए, जितना बन सके। यहाँ संतों को आगमन होता रहे, पिता से ये संस्कार लेना चाहिए। पिता बीज बो कर गए हैं, अगर उसको हम खो देंगे। और इसमें देखो माताओं का रोल ज़्यादा होता है, ये रोल माताओं बहनों को अदा करना चाहिए। और इसमें जोर भी भरे, ऐसा नहीं है, हम किसी को कसम नहीं दिलाते हैं, लेकिन ये जान लो कि तुम्हारे से घर चलता है, जान लो। अगर थोड़ा भी चूक करोगे तो घर नरक हो जाएगा। पुरुष बाहर से पैसा कमा के ला के रख देगा, लेकिन उसको कैसे उपयोग करना है तुम्हारे हाथ में है। एक दिन में ले जाकर बाजार में खर्चा कर डालो, या तो फिर सालों साल उसमें सब्जी, साबुन, तेल, बच्चों का खर्चा, पढ़ाई लिखाई सब चलाओ, तुम्हारे ऊपर है। अब अगर बहुत सी नारियाँ होती हैं खर्चीली, जाएंगी बाजार तो 2-4 हज़ार रुपया उड़ा के चली आई हैं। अब आजकल तो ज़माना बदल गया है, जान लो। जिंदगी ऐसी जियो जिंदा रहे दिल साथ, तू न हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू। कहा जाता है एक औरत थी, पानी भर रही थी, तो एक भाई गया, कहा माता जी पानी पिला दीजिए, तो पानी पिला दिया। पानी पिलाने के बाद फिर वो कहता है माता जी ये बताइए, गांव में लोग कहते हैं कि औरत के तिरिय चरित होते हैं। कुछ नहीं बोली, कुछ नहीं बोली, जोर से चिल्ला दिया, कहाँ बचाओ भैया, बचाओ बचाओ बचाओ। तो गांव के लोग टूट पड़े। तो अब वो तो बेचारा डर गया, सोचा बड़ा गड़बड़ है भाई, ये तो का पूछ लिया मैं माता से, ये तो मेरे लिए मरवाई डालेगी। तो फिर बोलता है कि माता मैं क्या बिगाड़ा कि थोड़ा सा पूछ कर लिया, आप तो मुझे मरवा डालेंगी। तो जैसे जाने के पास में आने वाले हैं तो पनिया उठा करके, एक बाल्टी पानी धरी थी, और अपने ऊपर वो डाल लिया, और डाल करके जब सब लोग आगे क्या हुआ, तब वो कहती है कि मैं कुआं में गिर गई थी, यही बचाया है बेचारा। तब ओके जान में जान हुआ। अब सब लोग कहा रे भैया तुम औरत की जान बचा लिए, बेचारा मर जाती बेचारी तो लोग यही होता कि कुआं में गिर के मर गई, आपने बचा लिया। ले गए, उसका स्वागत खूब किए। हाँ, बाद में फिर जब सब लोग चले गए सम्मान दे करके, तब वो बताती है कि जानो औरत के तिरिय चरित्र ही आया, तिरिय चरित्र। औरत चाह ले तो घर को नरक बना दे, और औरत चाह ले तो घर को स्वर्ग बना दे, उसके हाथ में होता है। ये समझदारी का जीवन है ना। अगर अच्छा जीवन जियोगे तो 4 जगह लोग याद करेंगे। कई जगह मैं सुनता हूँ 1-2 बहुओं के बारे में, उनके अगल बगल जो माने चाचा चाची की जो बहुएं हैं, उनके मुख से खुद सुनते हैं कि भाई उनके जैसा बहू या उनके जैसा बहू देखने में नहीं आता, हमारे घर में भी ऐसी बहू होती तो कितना अच्छा होता। लोग ललचाते हैं। तो कैसे ऐसे ललचाते हैं? स्वभाव बढ़िया होता है तब तो ललचाते हैं। और इसमें मेहनत पड़ती है। कहते हैं कि भाई मनुष्यता ऐसे नहीं आती है, उसमें मेहनत पड़ती है। पैदा हो जाना, पैदा कर लेना, उनको बड़ा कर देना पाल पोस करके, ये अलग बात है, लेकिन उसमें संस्कार भर देना अलग बात है। कार खरीदने के लिए सबकी तैयारी है, बच्चों के लिए कार खरीदने की तैयारी सबको है, दहेज में कार देने की तैयारी है, पर संस्कार दे दिया जाए ये तैयारी किसी में नहीं है। अगर बच्चों में संस्कार दे दिया जाए तो जहाँ जाएगा कार खरीद सकता है, लेकिन संस्कार नहीं रहेगा तो आपका दिया हुआ कार वो बेच सकता है, बेच के उड़ा खाला डाले, कोई मतलब थोड़ी निकलेगा। बेटी को आप कार दे देते हैं हमारे दहेज में, भाई हमारी बिटिया दामाद चढ़ेंगे,
अगर वो दामाद पियक्कड़ निकल गया, शराबी निकल गया, खराबा निकल गया, तो आपके कार को लड़ाई के बेच बाच के सब खत्म कर देगा, कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन आपकी बिटिया में अगर संस्कार रहेगा, वो लक्ष्मी बन करके जाएगी, तो वहाँ कार 2-4 ठो आ जाएगी अपने आप, क्योंकि संस्कार में जब जीवन जिएगी तो वहाँ का जीवन ही बदल देगी। कई बहुएं ऐसी होती हैं अपने नैहर से संस्कार लेकर जाती हैं, उस घर के सक्टा घर को बदल देती हैं। एक माँ बता रही थी, कहाँ साहब जब मैं आई यहाँ पर तो भगत घर से आई थी, लेकिन यहाँ सब मसखौआ रहे, शराबिया रहे, और माँ बाप पता नहीं क्या देख कर दिए। बाप भगत रहा, कंठी पहने रहा, लेकिन गधे सब जैसे तैसे रहे। तो धीरे से फिर पति ला के रख दे कई बार सामने के लिए बना, और शराब पी के आवे मारे भी, और कहे कि बना तुझे बनाना पड़ेगा। तो मैं यही कहती कि तू गड़ास ला के काट डाल, गले में ला के रख दे और मार डाल, लेकिन मेरे से नहीं होगा, और न बनाऊंगी न अपने चूल्हा में बनाने दूंगी। बाहर खाना हो तो खाओ जाके, तो मैं नहीं मना करूंगी, लेकिन खाने नहीं दूंगी न बनाने दूंगी यहाँ। ऐसा करते करते देखो उस कड़ाई में, उस मेहनत में, उस तपस्या में आज सारे बच्चे उसके शाकाहारी हैं। अब आज धीरे धीरे पतियों को बदल डाली। आखिर मेहनत किया, तपस्या की, मार खाई, कितना कष्ट सही है। अब वो चाहती तो भाग भी सकती थी, दूसरे के साथ चली जाती, कौन दिक्कत होती उसको, लेकिन नहीं, हिम्मत करके पड़ी रही, वो घर को बदल दिया। अपने सारे बच्चों को, जितने बच्चे रहे सब पैदा हुए, अपने अनुसार उसको पाली और संस्कारी बना दिया। सब शाकाहारी बच्चे हैं, और बहू भी बढ़िया पा गई हैं। तो ये जान लो कि नारियों के अंदर बहुत गुण होता है। वो चाह ले तो रो करके, गा करके, हाथ जोड़ करके अपने पति को भगत बना सकती हैं, और कुछ ऐसा सिस्टम अपना सकती हैं कि वो घर स्वर्ग बन जाए, साधु वहाँ आने लग जाए। बीच बीच में यही मानो, देखो एक बनिया परिवार को मैं जानता हूँ, इधर साहब लोग भी जाते हैं। वो बहू भगत घर से आई थी, अपने गुरुजी से कही थी कि अपनी बेटी जान करके मेरे ससुराल में कोई भगत नहीं थे, कहा अपनी बेटी जान करके मेरे घर में आते रहिएगा, अगर आपको कोई कष्ट दे तो सह लीजिएगा, पर आना बंद मत करिएगा। और साधु जाते रहे, और जाते रहे, आज पूरा घर वो भगत हो गया, और सब संतों को बहुत मानते हैं। हर साल वहाँ कोई कार्यक्रम होता रहता है, और संत लोग जाते रहते हैं, कोई ना कोई, क्योंकि भाई सेवा करते हैं, कुछ दान दक्षिणा करते हैं, सेवा करते हैं, बैठाते हैं, सत्संग होता है, सब परिवार बैठते हैं, शाम को बढ़िया से एक प्रकार से संस्कार वाला जीवन जिया जाता है, और संस्कार की कुछ बातें होती है। तो स्वाभाविक के साधु भाग के जाते हैं। जब ऐसा जीवन जियो कि साधु खुद ललचाएं हमारे घर के लिए, कहा जाता है कि हम याद करते हैं तो मात्र भाग्य है, हमारा भाग्य है, हम याद करते हैं, लेकिन साधु अगर हमको याद करें तो महाभाग्यशाली हम हैं कि हमको साधु याद करें। जान लो, हमारे मन में बदलाव नहीं आता है, हमारे स्वभाव में बदलाव नहीं आता है, तो हमारा दुर्भाग्य। इसलिए जितना बन सके सौभाग्य जगाना चाहिए अपने अंदर। मैंने शुरू में साखी उठाई, मानुष तन सद्गुरु मिलन। मनुष्य का तन बड़ा सौभाग्य से मिलता है, दुर्लभ है, और उसके बाद सद्गुरु का मिलना दुर्लभ है। सद्गुरु नहीं मिलते, ऐसे ऐसे साधु मिल जाते हैं, ढोंगी पखंडी मिल जाते हैं, भगवान भवानी को मनाने वाले, पुजाने वाले मिल जाते हैं। तो इसलिए ऐसे सद्गुण से हमें बचना है। सद्गुरु हमें मिल जाए जो ज्ञानी हो, समझदार हो, हमारे भविष्य, हमारे बच्चों के लिए संस्कार के बारे में सोचें, उन्नति के बारे में सोचें, ऐसे संतों की हमें ज़रूरत है, और जो हम जब बुलाएं हमारे घर में आ सकें। ऐसे लोगों से समाज को बहुत सीख मिलती है। लेकिन हमें यह सोचना चाहिए, जैसे हमें उस मास्टर के पास, जैसे कौन नहीं चाहता कि हमारे गांव में स्कूल ऐसा बड़ा हो कि हमारा बेटा गाँव में पढ़े, कौन बेटा नहीं चाहेगा, बताए, कौन माँ बाप नहीं चाहेंगे। ऐसा मास्टर ढूंढे कि जो दिल्ली बम्बई भेजे पड़े अपने बेटुआ का, अपने बेटी को दिल्ली भेजना पड़े, जा बेटिया दिल्ली पढ़ो, कौन भेजेगा बाप महतारी अपने। अब भेज भी देंगे तो उसके जीवन में सुरक्षा बनी रहेगी, कौन जानेगा। ऐसे ऐसे बेटियां हॉस्टल में जा करके सब बर्बाद हो रही हैं, जान, बेटी बेटा सब। ऐसा नहीं है कि सब गड़बड़ है, अच्छे भी हैं उसमें, लेकिन ज़्यादातर गड़बड़ होने की संभावना होती है, क्योंकि माँ बाप का संरक्षण खत्म हो जाता है, दूरियां बन जाती हैं। वहाँ पर कैसा जीवन जीते हैं, किनसे मिलते हैं, कौन कौन लड़के लड़कियों की संगत होती है उनकी, कैसा कैसा जीवन होता है।
और जो मास्टर हैं, डॉक्टर हैं, उनसे पूछ करके देख सकते हो कि उनके जीवन में कैसी कैसी परिस्थितियाँ आती हैं, कैसा कैसा उनको झेलना पड़ता है। कौन अपने घर में बता देगा? अपने घर में कोई नहीं बताता है। इसलिए जितना बन सके ऐसे साधुओं की संगत हमें होनी चाहिए जो हमारे घर में आ सकें और हमें ऐसी बात बता सकें, ज्ञान की बात बता सकें, हमारे उन्नति के बारे में सोचा सकें। हमें ऐसे संतों की हमें ज़रूरत है। ऐसे साधु की ज़रूरत नहीं जो हमारे घर में बुलाए सुनावे, और कभी बुलाएं तो भाई उनको सोचना पड़े हमको कि भाई आएंगे तो बड़ा खर्चा लागी। हाँ भाई, ऐसे साधु को आप बुलाओ भी तो लाख लाख आदमी इकट्ठा करो, भाई कम से कम 2-4 लाख खर्चा करो उनके पीछे, तब तो फिर उनको बुला सकते हो। आपके झोपड़ी आपके घर में ना आके रही है वो, ये समझ लो। लेकिन हमें ऐसे संतों की ज़रूरत है जो आके हमारी रूखी सूखी खा सके और हमारे हाथ का खा सकें, अथवा अपने से बनावे तो हमारे घर में रह सकें, हमसे बातें कर सकें, हमारा हाल चाल, हमारे सुख दुख में शामिल हो सकें। ऐसे संतों की हमें ज़रूरत है। तो जितना बन सके अपने जीवन को बढ़िया जिए और भाग्यशाली बनावे और भक्त होकर के जिए। भक्त होकर के जियोगे तो घाटा थोड़ी लगेगा, तुम्हारे फायदा होगी, बच्चों का फायदा होगा। आज देखो कंठी सब बच्चे पहने, कहाँ का संस्कार है? बाबा के संस्कार तो है। आखिर सब बच्चे यहाँ कंठी पहने हैं, हम लोग आके खुश हो जाते हैं कि भाई सब बच्चे देखो कंठी वाले हैं। और कोई भी अनाड़ी आदमी आएगा देखेगा भाई भगत की गदेल है, हाँ सबे तो ऐसे कहेंगे। तो कहाँ का संस्कार है बताइए? बाबा का तो संस्कार है, भगत जी का संस्कार है। और वो संस्कार आए कहाँ से है? संतों से आया है। संतों के पास हर समय वो डटे रहते थे, चले जाते 2-4 दिन के लिए कहीं भी जाते थे, 2-4 दिन वहीं अपना डट जाते थे। संतों पूरा साधु का स्वभाव था, उनका संस्कार, उनका गुण, उनका ज्ञान ख्याल करे और महसूस करे, वो बीज को अंकुर करे। ऐसा नहीं कि मुरझा जाए, धीरे धीरे सूख जाए, कमज़ोर हो जाए, अब ऐसा हो जाए कि साधु आए ही ना। अब साधु आना अगर बंद कर देंगे तो और गड़बड़ी हो जाएगी, जान लो। जो दुख आ रहा है, कई तरह की परिस्थितियाँ आ जाती है, हैरानी आ जाती है, मन में तमाम तरह के कुचिंतन आ जाते हैं, साधु की कमी से आता है। क्योंकि हमारे अंदर वैसा भाव, जैसे कोई बच्चा हो घर में, काम ना करे, आलसी हो, ना पढ़े, तो उसको हर समय डर बना रहेगा, मम्मी कुछ कहा है ना, मम्मी कुछ डांटे ना, पापा कुछ कहा है ना। ऐसे ही भक्त के अंदर साधु जब नहीं आते हैं तो अनेक प्रकार की कमियां आने लगती है, अनेक प्रकार के अंदर परेशानी आने लगती है, कुचिंतन आने लगते हैं, कुछ का कुछ मन सोचने लगता है। और ऐसी सोच में फिर घर बर्बाद होते देर नहीं लगती, कमी आने लगती, बहुत सारी कमियां आ जाती। तो ये सारी बातें हमको सोचना चाहिए। तो कुछ बातें यहाँ पर कहने का प्रयास किया, यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं ना। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, शाही बंदगी साहिब।